और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर लंच का आयोजन किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर लंच का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता लंच के लिए हुड्डा आवास पहुंचे हैं। कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल भी लंच के लिए पहुंचे हैं। यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी हुड्डा के आवास पर पहुंच चुकी हैं। कई विधायक और पूर्व विधायक भी इस दौरान मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर लंच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको हम बता दें कि कांग्रेस के तमाम नेता हुड्डा आवास पहुंचने लगे हैं। कई दिग्गज नेता हुड्डा आवास पहुंचे हैं, जिनमें प्रभारी विवेक बंसल भी लंच के लिए पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी हुड्डा आवास पर पहुंची हैं। कई विधायक और पूर्व विधायक भी यहां पर मौजूद हैं। हालांकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस बारे में सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि आखिर ये लंच डिप्लोमेसी क्यों, इस लंच का एकाएक इस तरीके से आयोजन करने का मकसद क्या है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना था क्योंकि कोरोना काल में काफी समय हो गया, जब जो तमाम विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो सांसद हैं, पूर्व में जो सांसद रहे, वो सभी लोग हम एक साथ नहीं बैठे थे और ये एक मौका अब बहुत समय के बाद आया है जब हम सभी कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं एक साथ बैठ सकते हैं। लंच पर बैठकर तमाम हम बातें कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर हो, चाहे वो प्रदेश के राजनीतिक हालात को लेकर हो, जो मौजूदा हालात हैं, या कांग्रेस पार्टी की आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति प्रदेश में रह सकती है उसको लेकर हो। यानी कि तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर इसमें चर्चा की जा सकती है। और ये लंच का जो आयोजन किया जा रहा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से किया जा रहा है, जो कि नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी ओर से अपने आवास पर यह लंच का आयोजन किया गया, जिसमें जो खास बात है वो ये है कि प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी उनके आवास पर पहुंची हैं। कुमारी सैलजा और विवेक बंसल को भी आमंत्रित किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और इन दोनों ने उनके इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। और आमंत्रण को स्वीकार करने के बाद उनके आवास पर ये दोनों नेता पहुंच भी चुके हैं। यानी कि ये दिखाने की भी एक कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी एक है। कांग्रेस पार्टी में कई धड़े होने की जो बात बार बार मीडिया की तरफ से या कई मौकों पर ऐसे देखने को मिली भी है, जब लगता है कि वाकई में कांग्रेस पार्टी में कई धड़े हैं, कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है। लेकिन यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई देखिए, आप चाहे कुछ भी कहें, ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वो कुमारी सैलजा हो या फिर विवेक बंसल या फिर कोई कांग्रेस पार्टी का कोई और बड़ा नेता, कोई वरिष्ठ नेता, हम सभी एक हैं और एक होकर ही, एकजुट होकर ही हम कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता पवन सवर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। पवन, ये लंच डिप्लोमेसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि कुमारी सैलजा भी इसमें पहुंची है, कुमारी सैलजा को आमंत्रित करना और उसके बाद उनका इस लंच में शामिल होना क्या दर्शाता है? आप बिल्कुल देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं और चंडीगढ़ में जो उनका आवास है, उस आवास पर आज दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यही कहना था कि इस लंच के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है, बल्कि जो काफी समय से कोविड के चलते वो लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए थे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, नेताओं से वो मिल नहीं पाए थे, लिहाजा उन्होंने ये कार्यक्रम जो है वो रखा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ कहना था कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर लंच हो रहा है और उस लंच में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल पहुंचे हैं, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंची है, किरण चौधरी पहुंची हैं, चंद्रमोहन बिश्नोई पहुंचे हैं, तमाम जब कांग्रेस के दिग्गज पहुंचे हैं तो इसके ऊपर सियासी जो मायने हैं वो भी शुरू हो गए हैं। और इसके पीछे जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है वो यही है कि जल्द ही हरियाणा कांग्रेस की संगठन की सूची जो है वो पार्टी का जो हाईकमान है वो जारी कर सकता है। इसी स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अपनी उनकी जो एक तरह से जो उनका पार्टी में कद है, 10 साल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी में जो निचले स्तर पर काडर पर उनकी पकड़ है वो जरूर दिखाने की कोशिश है। हालांकि अभी जो है वो एक सूचना जो लगातार मुझे मिल रही थी, वो लंच जो है वो वहां पर अभी
संपन्न हो चुका है, खत्म हो चुका है लंच, और तमाम जो वहां से जो पार्टी के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, वो निकलना शुरू हुए हैं। अभी जो मेरे पास एक जो है वो बड़ी खबर अपडेट के तौर पर आ रही है, वो यही है कि लंच डिप्लोमेसी जो है वो सफल रही है। आप समझ सकते हैं इसका सियासी मायना क्या है। और दूसरा, लगभग सभी जो विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, पार्टी के जो 2019 के चुनाव के प्रत्याशी हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं। विवेक बंसल और शैलजा भी जो है वो इसमें मौजूद रही हैं। सभी दिग्गजों ने एक साथ जो है वो सभी दिग्गजों को यूं कह सकते हैं कि एक साथ लाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कामयाब रहे हैं। भले ही ये जो है वो लंच के तौर पर जो वो एक तरह से सभी को इकट्ठा करने का फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उनके जो खास सलाहकार हैं जो उनके साथ हैं उन्होंने लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबको एक टेबल पर, एक जगह पर लेकर आने में इस माध्यम से कामयाब हुए हैं। और लंच डिप्लोमेसी को हुड्डा के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ी जो है वो आज की राजनीतिक जो है वो हलचल कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब लंच रखा तो लंच में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा को आमंत्रित किया, वो पहुंची। साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वक्त भी ऐसा चुना जब चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था। मॉनसून सत्र के खत्म होने के अगले दिन उन्होंने लंच का आयोजन किया। चूंकि तमाम जो विधायक हैं वो चंडीगढ़ में मौजूद थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लंच का मैसेज मिलने के बाद जिनको मूव करना था, जिनको निकलना था, वो यही रुके। यही वजह है कि तमाम विधायक पहुंचे, साथ ही साथ शैलजा और विवेक बंसल जो आए हैं इस लंच के मौके पर। उसके बाद जो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस कार्यक्रम को, इस लंच की डिप्लोमेसी को एक सफल आयोजन कह सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इसकी राजनीतिक मायने क्या होंगे, सियासी समीकरण किधर बनता है, किधर बिगड़ता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जरूर है निश्चित तौर पर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लंच के बहाने ही सही कांग्रेस के तमाम नेताओं को एक साथ खड़ा करने में, एक साथ बैठाने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल। पवन, क्या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कोशिश में भी हैं कि आप चाहे कुछ भी कहिए कि कांग्रेस पार्टी में, हरियाणा कांग्रेस में कई धड़े हैं, कई गुट बताए जाते हैं, कई गुट कहे जाते हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं की ओर से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बार बार यही कहा जाता है कि आप कुछ भी अनुमान लगाइए, कुछ भी कहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई देखिए हम एकजुट हैं, जो कुछ भी कहा जाता है कि कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, दोनों के बीच में अनबन रहती है, बनती नहीं है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, तो क्या ये भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तो सीधा सीधा बड़ा संदेश तो इस आज की लंच डिप्लोमेसी से यही है कि जो अक्सर चर्चा रहती है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, कांग्रेस के संगठन में जो है वो सभी की सहमति नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा की दो राहें अलग अलग बताई जाती है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जरूर कोशिश की है कि इसके ऊपर विराम लगे और संगठन एकजुट नजर आए। लेकिन केवल इस लंच के बाद वो सब तमाम गुटबाजी, वो जो मन के अंदर की जो गांठें हैं वो खुल जाएंगी और सभी एक बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि केवल एक लंच के लिए अगर बैठना, सभी का पहुंचना, मान सकते हैं कि लंच की जो डिप्लोमेसी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो सफल रही है। लेकिन जो मन की जो गांठें हैं, जो एक तरह से जो मन भेद कह सकते हैं, मतभेद कह सकते हैं, जो बार बार सामने आते रहते हैं, वो क्या आज के बाद पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे, ये सवाल जरूर है। लेकिन एक कोशिश की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सभी को एकजुट करने का प्रयास किया। लंच के बहाने ही सही सभी एकजुट हुए नजर भी आए हैं। लेकिन इसके थोड़ा पीछे अगर हम जाएंगे तो पिछले दिनों चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन था और बड़े विरोध प्रदर्शन में शैलजा थी, विवेक बंसल थे, तमाम कांग्रेस के दिग्गज जुटे थे, कुलदीप बिश्नोई थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस दिन नहीं थे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो समर्थन करते हैं, या यूं कहें कि जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थक कहा जाता है, वो विधायक जरूर पहुंचे थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे। हालांकि उसके पीछे विवेक बंसल ने कारण ये बताया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तबीयत खराब है और वो इसलिए नहीं आए हैं। लेकिन जब कोई बड़ा प्लेटफॉर्म, जब कोई विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा या पार्टी के संगठन की कोई बड़ी बैठक होगी या फिर पार्टी में किसी तरह की नियुक्तियों को लेकर जब साझा कोई फैसला होगा, उस पे कितनी सहमति, कितना गठजोड़ दोनों के बीच में नजर आता है, या यूं कहें कि दोनों धड़ों के बीच में कितना तालमेल नजर आता है, ये जो है वो जरूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज के आयोजन को ये माना जाएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो सियासी
एक तरह से जो फैसला लिया इसमें जो लंच डिप्लोमेसी के बहाने ही सही, उसमें वो सफल रहे हैं। तमाम नेताओं को एकजुट कर पाए हैं। तमाम नेता यहाँ पर विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पार्टी के बिल्कुल पवन, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इस बीच